नबी मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म ताजदार मदीना सुरूर कल्बसीना अहमद मुज्तबा जनाब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम दी ज़ाते मुक़द्दिसा ते दुरूद व सलाम दा नजराना अर्ज़ करने तो बाद दुआ है कि अल्लाह अज दे जमातुल मुबारक दी हाज़री नू अपनी बारगाह दे अंदर शर्फ़े कबूलियत अता फरमाए। तो रजब शरीफ दा महीना है, 27वीं रजब दी तारीख दी रात नू अल्लाह पाक ने अपने महबूब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम नू मेराज तो मेराज मेरे हुजूर ने खुद न की थी, बल्कि अल्लाह ने अपने महबूब नू मेराज करवाई। अल्लाह कुरान ने इरशाद फरमांदा सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना इन्नहू हुवस्समीउल बसीर। अल्लाह फरमांदा पाक है वो ज़ात जो अपने बंदे को रातों रात ले गया मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक, जिसके गिर्द हमने बरकतें रखी हैं। बारकना हौलहू, उसके इर्द गिर्द अल्लाह फरमाता हमने बरकतें रखी हैं। लिनुरियहू मिन आयातिना, ताकि हम अपनी अजीम निशानियां अपने महबूब को दिखाएं। बेशक रब सुनता भी है, रब देखता भी है। ये शान है मेरे महबूब की, ये मर्तबा है आमिना के लाल का। नबी तो आए 1.25 लाख कम बेश, लेकिन ये शान, ये मकाम, ये मर्तबा किसी को हासिल न हुआ जो मर्तबा मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हासिल हुआ। मेरे आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमा लिखते हैं, वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवागर हुए थे, नए निराले तरब के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। यही समा था कि पैके रहमत खबर ये लाया कि चलिए हजरत तुम्हारी खातिर कुशादा हैं जो कलीम पर बंद रास्ते थे। बड़ ए मोहम्मद करी हो अहमद, करीब आ सरवरे मुमजद निसार जाऊं। ये क्या निदा थी, ये क्या समा था, ये क्या मजे थे। तबारकल्लाह शान तेरी तुझी को ज़ेबा है बेनियाजी, कहीं तो वो जोशे लंतरानी, कहीं तकाजे विसाल के थे। नबी रहमत शफी उम्मत रजा पे लिल्लाह हो इनायत, उसे भी उन खिलअतों से हिस्सा जो खास रहमत के दाम बटे थे। या अल्लाह हजरत हुजूर जो शबे मेराज अपने रब के पास गए, उसकी आप वो तरीका आला हज़रत सरकार अपनी हाज़री हुजूर की बारगाह में लगवा रहे हैं कि हुजूर हमें भी उन वो जो आपको मेराज की रात मिला, कुछ हिस्सा हमें भी उसमें से अता कर दीजिएगा। फरमाते हैं मेरा आला हज़रत किसको देखा
ये मूसा से पूछे कोई, आंख वालों की हिम्मत पे लाखों सलाम। शबे असरा के दूल्हा पे दाइम दुरूद, नौशाए बज़्म जन्नत पे लाखों सलाम। मौलाना हसन रजा खान फाज़िल बरेलवी लिखते हैं, बना आसमां मंजल इब्न मरियम, गए ला मकान ताजदारे मदीना। मेरे हुजूर ला मकान ते गए और हजरत ईसा आप आसमाना तक रहे, हजरत मूसा आसमाना तक रहे, लेकिन आमीना दिलाल नु अल्लाह पाक ने रुतबा ते शान अता फरमाई है। मेरे हुजूर ला मकान ते गए। हजरत जी वकार मेराज शरीफ रजब शरीफ दी 27 तारीख दी रात नू हुई। और हुजूर नू जिहड़ी मेराज हुई है, कुछ लोग कहते हैं ख्वाब के अंदर हुई, आलम ख्वाब के अंदर, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत दा ये अकीदा असी हुजूर दी हर शान नू मनण वाले हाँ। असी ये कहते हैं कि वो मेराज हुजूर नू ख्वाब विच नहीं बल्कि आलम बेदारी दे अंदर हुई। और हुजूर दा फर्श तू अर्श ते अर्श तू ला मकान ते जाना और वापस आना ते बिस्तर दा गरम रहना और कुंडी दा हिलदिया रहना, ये मेरे हुजूर दा बहुत बड़ा मौजज़ा है, बहुत बड़ा मौजज़ा है मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात जी वकार मौजज़ा अल्लाह दी तरफों नबी नू अता हुंदा है, क्योंकि असी अल्हम्दुलिल्लाह ना शिरक करने ते ना शिरक वाला अकीदा रखने। जदू हुजूर और दीगर अंबिया नू असी ये नहीं आखदे भी उन्हां कोल जाती है, जदू है अताई, एक हुंदा है अपना ते एक हुंदा है किसे दा दित्ते होना। जिंदे कोल किसे दा दित्ता होवे वो जाती वर्गा ते नहीं ना हो सकता। अल्लाह कोल है जाती, अपने प्यारिਆਂ ਨੂੰ ਉਹ अता करदा है। यही साडा अकीदा है भाई, जेड़ा वो अता पे करदा है नबी उस अता शुदा चो अपनियां उम्मतां ਨੂੰ अता कर। तो मेरा अल्लाह हर शय ते कादर है। बंदे आंदे ने जी ये किवें हो गया, ये हो ही नहीं सकता। तेरा हर शय ते कादर है, जिदी खातर अल्लाह कायनात बनाई उस महबूब नू अल्लाह ने मेराज करवाई, सैर करवाई महबूब नू। ते इहदे विच किहड़ी बात बाईद है, मनण विच क्यों नहीं आ रही? अल्लाह जो चाहे कर सकता है, क्योंकि अल्लाह हर शय ते कादर है। तो जो कादर है वो इस चीज से भी कुदरत रखता है। हजरत जी वकार याद कर लो, अगर कोई कम वास्ते तो बगैर आदत दे खिलाफ होवे ते ओ अल्लाह दी कुदरत हुंदी है, उन्हों आयत यानी निशानी अल्लाह दी आख्या जाता है। जैसा कि हजरत आदम दा बगैर मां बाप दे वजूद चाना, ये आयत अल्लाह दी यानी अल्लाह दी निशानी है। और हजरत हव्वा दा बगैर मां दे वजूद चो, बगैर मां दे वजूद तू आना, ये भी अल्लाह दी निशानियां विचों एक निशानी है। यानी ये गल समझ च नहीं आउंदी। कहते ना कि मां बाप मिलाप करते हैं तो औलाद पैदा होती, मर्द मियां बीवी मिलाप करते हैं बच्चा पैदा होता है। तो जिहड़ी आदत तो वास्ते तो बगैर आदत के खिलाफ कोई भी काम होवे तो वो अल्लाह की तरफ उदी आयत हुंदी है, यानी उदी निशानी हुंदी है। पहला मिसाल हजरत आदम दा पैदा होना बगैर मां बाप दे, दूसरा जनाबे हव्वा दा बगैर मां दे पैदा होना,
कि आपने अल्लाह ने हजरत आदम दी पसली जो पैदा फरमाया, और तीसरा है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दा बगैर बाप दे पैदा होना। बगैर बाप दे पैदा होए लोगों ने तरह तरह के इल्जाम लगाने शुरू कर दिते। तो इस इल्जाम दा रद्द भी हजरत मरियम ने नहीं सी कीता, बल्कि पंगोड़े च लेटे हुए जनाबे ईसा ने अपनी वालिदा दी पाक दामनी दी गवाही दी सी ते फरमाया मैं अल्लाह दी तरफों नबी बन के आया ते किताब लेके आया। ये जो सारे काम हैं इनको आयत कहा जाता है, यानी ये अल्लाह की निशानियां हैं। अगर कोई अमल आदत के खिलाफ नबी से जाहिर हो तो उसको मौजज़ा कहते हैं, उसको कहते हैं मौजज़ा। जैसे हजरत मूसा का जो असा था, जो डंडा था, उसका सांप बन जाना, ये मौजज़ा है हजरत मूसा का। और हजरत ईसा का मुर्दों को जिंदा करना, मादरजाद अंधों को बेनाई वापस करना, और किसी कोड़ वाली बीमारी के जिस्म पे हाथ फेर कर उसको शिफा याब करना, ये मौजज़ा है जनाबे ईसा का। अब जो नबी से सरजद हो रहा है वो मौजज़ा है। और मेरे पाक नबी रहमत शफी उम्मत जनाब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हजरत अली के लिए सूरज को वापस निकालना, पत्थरों से कलमे पढ़वाना, चांद के 2 टुकड़े करना, और दरख्त को अपने पास बुलाना और अपनी अंगलियों से चश्मा जारी करना, ये भी मेरे मुस्तफ़ा का मौजज़ा है। अब याद कर लीजिए मजीद कि जो बगैर वास्ता के काम हो वो अल्लाह की तरफ से निशानी होती है, आयत होती है। जो किसी नबी से सरजद हो, आदत के खिलाफ जो समझ में ना आ रहा हो, उसको मौजज़ा कहते हैं। और आदत के खिलाफ अगर कोई किसी वली से काम जाहिर हो तो उसको करामत कहते हैं। तो इस बात की भी मैं वजाहत कर दूं, हमारी माइयाँ जो है ना, ये पिंड वाली बीवियाँ जो होती हैं, ये कहती हैं हमने मौला अली मुश्किल कुशा का मौजज़ा पढ़वाना है। तो मेरे भाइयों, मौजज़ा अली का नहीं होता। अगर अली की कोई ऐसी है बात तो वो करामत तो हो सकती है, मौजज़ा सिर्फ नबी के लिए खास होता है। आदत के खिलाफ अगर किसी अल्लाह वाले से कोई काम सरजद हो तो उसको क्या कहते हैं? करामत कहते हैं। जैसा कि पीराने पीर हुजूर गौसुल आज़म सरकार का एक वक्त में 70 मुरीदों के घर हाजिर होना, ये मौजज़ा, ये उनकी करामत है। गौस पाक सरकार की करामत है। और हिंद के राजा प्यारे ख्वाजा गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी का अना सागर का जो वो ये अना सागर था ना काफिरों के पास, हिंदुओं के पास, उसको एक कूजे में बंद करना, एक प्याले में बंद कर लेना, ये करामत है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की। अब कोई बदबख्त नबी के मौजज़े का, वली की करामत का इनकार करता है तो ये उसकी बदबख्ती है, उसको समझ नहीं आई।
कि अल्लाह वालों से करामतें ज़ाहिर होती हैं, जो अल्लाह के नबी होते हैं उनसे मोजज़ात भी ज़ाहिर होते हैं। ये चीज़ें ना हो तो आम बंदे में और इनमें फ़र्क क्या रह जाए। लेकिन अकल दे आंदे जी साड़ी समझ अच्छी नहीं होती, असं मनते ही नहीं। तो भाई मोजज़ात करामत आंदे ही उन्होंने जी समझ ना आती है, जी समझ आ गई वो करामत कित्थों रही है, मोजज़ा कित्थों रही। ना समझ चाहने वाली शय नूं ही वली कोल होवे ते करामत आखांदे, ते जे नबी कोल होवे ते मोजज़ा आखांदे। और मेराज दी रात हुजूर दा रातों रात जाना, ये हुजूर दा मौजज़ा है। रातों रात वापस आना, कुंडी दा हिलदियां रहना, बिस्तर दा गरम रहना, मेरे हुजूर दा बहुत बड़ा मौजज़ा है हज़रत जी वकार। लेकिन गल इतनी है कि मेराज वाली गल जदों सुनी अबू जहल ते उस आख्या भी मैं नहीं मनदा इंज हो सके। लेकिन जदों ये गल हजरत अबू बकर सिद्दीक ने सुनी ते फरमाया मैं मनना हुजूर कोई ये तो वड्डी भी गल करन हा ते मैं वो भी मन लेनी है। ये तो वड्डी तो गल है को ना भी। सरकार फरमाया मैं गया अरशां ते गया, फिर मैं जनता दी सैरां कीतियां, फिर मैं ला मकान ते गया ते अपने रब दा दीदार कीता। इहदे तो वड्डी होर गल केड़ी हो सकती। तो जेड़े मेराज दे वाक़े नूं मन लैण ओने सिद्दीक नूं मनण वाले, जिन्हां दी समझ चा ना आवे ओ अबू जहल के मनण वाले। ना मनना ये अकीदा अबू जहल दा है, मन जाना अकीदा अबू बकर सिद्दीक दा है। अल्लाहु अकबर कबीरा। तो भाइयों असी तो खुश नसीब हो मोमन ते मुसलमान हाँ जिन्होंने अल्लाह ने शरफ बख्शिया है कि असी अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर दी हर शान नूं मनदे। जी नहीं मिराज जिस्मानी नहीं सी है, साडा ही अकीदा है कि मिराज जिस्मानी सी। दलाइल पेश कर सहाबा कराम और ताबईन दी कसीर तादाद दे अंदर ये अकीदा है कि मेराज शरीफ दी रात हुजूर आलमे बेदारी दे अंदर जिस्मानी हालत नाल गए ने। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब आइए अल्लाह करीम कुरान पाक में इरशाद फरमाता है असरा बि अब्दिही, हमने अपने बंदे को सैर कराई। तो अल्लाह का लफ्ज़े अब्द कुरान शरीफ में फरमाना ये इस बात की दलील है कि अरब की ज़बान कुरान हदीस उसकी ग्रामर के मुताबिक लफ्ज़ अब्द जिस्म के लिए बोला जाता है। ख्वाब में जो इंसान ख्वाब देखता है उसके लिए लफ्ज़ अब्द नहीं बोला जाता, क्योंकि लफ्ज़ अब्द ना तो सिर्फ रूह के लिए बोला जाता है ना सिर्फ जिस्म के लिए बोला जाता है, रूह और जिस्म के मजमुआ को अब्द कहा जाता है। ये अरबी की ग्रामर के मुताबिक कि लफ्ज़ अब्द जेड़ा है ना वो सिर्फ जिस्म नूं नहीं आखिया या सिर्फ रूह नूं नहीं आखिया जाता। बंदे दी रूह नूं सैर कराई आलमे ख्वाब दे अंदर। तो जवाब है भाई साहेब ये ते दसो कि लफ्ज़ अब्द किस हालत विच बोलिया जाता है। तो अरबी दी ग्रामर दे रूह दे मुताबिक लफ्ज़ अब्द उस वक्त बोलिया जाता जदों रूह ते जिस्म इकट्ठे हो जाण ते फिर लफ्ज़ अब्द बोलिया जाता। तो मालूम होया अल्लाह दा लफ्ज़ अब्द इस्तेमाल करना इस बात दी दलील है कि मेराज शरीफ जिस्मानी सी, रूहानी नहीं सी। हज़रात फिर पाक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम वास्ते बुराक दी सवारी पेश। बुराक
सवारी दी हाजत उदों ही हुंदी है जदों किसे बाणा हो। तो बुराक दाना भी इस बात की दलील है कि हुजूर नूं मेराज आसमानी कराएगी कि हुजूर बुराक ते सवार हो के गए, क्योंकि रूह नूं सवारी दी हाजत नहीं। तुहाडी रूह है ना जो निकलदी फौरी आसमानां ते चली जाती है। जे तुहाडी रूह जा सकती है हुजूर दी नहीं जा सकती बगैर सवारी। यानी रूह नूं सवारी दी हाजत नहीं हुंदी। जे सवारी आई है तो इहदा मतलब है जिस्म नाल गया है, निरी रूह नहीं गई। वाकया ते सुनिया ना जी, आज जो थोड़े दलाइल भी याद कर लो ना, वो पूछे तो उन्होंने दसन जोगे तो वो कम कि बुराक ते सवार होना इस बात की दलील है कि हुजूर रूह ते जिस्म दोवां दे मजमू में नाल गए ने। जिस्म भी गया तो रूह भी गई। और अल्लाह फरमांदा असरा असा सैर कराई। असरा दा इतलाक उस सैर ते नहीं हुंदा जिहड़ी ख्वाब विच कराई जावे, बल्कि असरा दा इतलाक उस सैर ते हुंदा है जिहड़ी आलम बेदारी दे अंदर करवाई जाए। यानी जागदियां जिहड़ी सैर कराई जाए उन्होंने असरा आख्या जाता है। और वो सैर जिहड़ी रात दे वक्त आलमे बेदारी दे अंदर करवाई जाए उस सैर नूं असरा आख्या जाता है। मालूम होया कि मेराज शरीफ जिस्मानी सी। अल्लाह फरमांदा मा ज़ागल बसरु व मा तगा, आंख ना किसी तरफ फिरी ना हद से बड़ी। तो ये जो लफ्ज बसर है ना, ये भी ख्वाब वाली आंख के लिए बयान नहीं किया जाता, इसका इत्तिलाक भी उस आंख पर बोला जाता है जो आलमे बेदारी में देखे। लफ्ज बसर का इस्तेमाल करना ये जिस्मानी निगाह के साथ है, ना कि रूहानी के साथ। सिर्फ रूह नहीं, जिस्म था साथ। फरमाया मा ज़ागल बसर व मा तगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। फिर भाई मेराज शरीफ हुजूर दा मौजज़ा है। मौजज़ा ख्वाब वाला मौजज़ा नहीं हुंदा जेड़ा जिस्म तो जाहिर होवे, मौजज़ा तो वही हुंदा है ना। अल्लाहु अकबर कबीरा। काफरां बड़ी शिद्दत नाल इस चीज का इनकार किया। वो इतनी शिद्दत नाल इनकार करना काफरां दा ये वाज़े करदा है भी मेराज हुजूर नूं अल्लाह ने जिस्मानी तौर ते करवाई सी। और हुजूर ने दस्या सी कि सिर्फ साडी रूह नहीं गई बल्कि साडा जिस्म भी नाल गया। अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन मेराज मननी एडी सौखी नहीं। जो हुजूर मेराज शरीफ का वाकया बयान किया तो जेडे कमजोर ईमान वाले आए उस वक्त मुरतद हो गए तो जहन्नमी हो गए। ईमान नसीब उन्हें ना होया। इमाम अहमद रजा फरमाते ने उफ्र मुनकर ये बड़ा जोशे तासुब आखिर भीड़ में हाथ से कम वक्त के ईमान गया और उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। हजरत फिर हुजूर नहीं आख्या मैं अपने आप गया, रब आप दसे। फरमाया सुभान अल्लज़ी असरा, पाक है वो जात जै अपने महबूब अपने बंदे नू सैर कराई। अल्लाह हर शै ते कादिर शान इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। तो मेरे भाइयों ये आखना जी एडा लंबा सफर किवें हो गया, थोड़े वक्त च किवें हो गया, तो कुरान की दलील सुनिए।
हज़रत जी वकार अल्लाह जो चाहे कर सकता है, यह साडा अकीदा है। वो कादर मुतलक है, कुदरत च सारा कुछ। कुरान के अंदर अल्लाह फरमांदा है जनाब आदम और हव्वा के बारे में। अल्लाह फरमांदा कुल ना या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नह, कि आदम आप और आपकी बीवी हव्वा जन्नत में रह सकते हैं, रहो जन्नत में। अब अगर आदम अलैहिस्सलाम जो है जिस्म के साथ जन्नत में रह सकते हैं, हुजूर जन्नत में नहीं जा सकते, फिर वाह क्या वो जन्नत से जमीन पर तशरीफ ले गए। जो जन्नत से जमीन पर भेज सकता है, वो जमीन से जन्नत में नहीं लेके जा सकता। वो कादर है ना, निशानियां दिखाता है। हजरत इदरीस उसी जिस्म के साथ गए आसमानों पर। हजरत ईसा भी चौथे आसमान पर जलवा फरमाए। अल्लाह कुरान में फरमाता है वमा क़तलू यकीनन बर रफ़अहुल्लाहु इलैहि व कान अल्लाहु अज़ीज़न हकीमा। उन्ना हजरत ईसा नू कत्ल करन दा मनसूबा बनाया। अल्लाह फरमांदा बेशक उन्ना कत्ल नहीं किया, बल्कि अल्लाह ने हजरत ईसा नू अपनी तरफ उठा लिया है। क्यों? अल्लाह गालिब हिकमत वाला। तो जेड़ा ये सारा कुछ रब कर सकता है, हुजूर नू मेराज दी रात अर्श ते नहीं ले जा सकता। अल्लाहु अकबर कबीरा। आदम जन्नत चो होके जमीन ते आ सकते, हजरत इदरीस जमीन तो जन्नत जा सकते ने, हजरत ईसा चौथे आसमान ते जब जलवा फरमा ने, फिर कुर्बे क़यामत जमीन ते तशरीफ लेके आउणगे जी, फिर हुकूमत भी करनगे। ये सारा कुछ जे हो सकता है, तो हुजूर मेराज किवें नहीं कर सकते। अल्लाह अकबर कबीरा। हज़रत जी वकार बात सिर्फ इतनी है कि समझ हर किसी को नहीं होती। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु काफिर आख्या सिद्दीक है किवें हो सकता है, तेरा नबी आखदा है मैं रातों रात गया, फिर मैं आया, बिस्तर भी गर्म सी, कुंडी भी हल्दी पई सी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक फरमांदे ने जे बार बार सिदरा तू जिबरील जमीन ते तो जमीन तो वापस सिदरा ते जा सकता है, जिबरील जा सकता है। जिबरील मेरे हुजूर दा गुलाम है जी। ते जे जिबरील दी ए शान है भी वो जमीन ते आवे ते मुड़ सिदरा ते सिदरा तू मुड़ जमीन ते आ सकता है, तो हुजूर नहीं जा सकते। अल्लाह अकबर कबीरा। वक़्त नू घट करना ते वधाना, ये मेरे रब दी कुदरत च सारा कुछ जो कर सकता है। एक आयत है हजरत जुनैद बगदादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुकाबर औलिया आप दा मुरीद दरिया दजला दे किनारे गया गुसल करन वास्ते। वो दरिया दे किनारे उस कपड़े लाए ते नहाण वास्ते दरिया दे विच वड़िया। ओने टुप्पी मारी ते जदों बाहर निकलिया ना ते वेंदा की हो हिंदुस्तान अपने ओथे ओने शादी कीती, ढेर साल ओथे रहा। एक दिहाड़े फिर वो दरिया दजला दे उस किनारे आया जेड़ा उस पासे लगदा। वो गुसल करन वास्ते गोता लाया, जदों बाहर निकलिया ना ते वेख्या वो दरिया दजला दा किनारा ते वो बाहर कपड़े जेड़े ला के गया सी। उन्हें कपड़े ले जल्दी जल्दी जदों वो हज़रत जुनैद बगदादी को पहुंचया ना ते वेख्या कि लोग अजे तक भी वुजू पे करते सन उस नमाज वास्ते जिस नमाज वास्ते वो गुसल करन गया। अल्लाह वास्ते मुश्किल एक बंदे वास्ते उन्हें उधर रोक दिता है वक्त नू, इधर उन्हें उनदे वास्ते वक्त नू तवील कर दिता है, किसी ने पता भी नहीं लगा। हजरत जुनैद बगदादी फरमाते ने जो मर्दे कामल मकामे विलायत ते अपड़ जाता है ना तो एक साह विच 1000 साल दी इबादत तो कर सकता। भाई ये मंजिल किसे हासिल कीती होवे ते उन्हें पता लगे ना भी इंज भी हो सकता है।
जिन्हां दी नस्ल ते मजहब विच वली कोई नहीं, जिन्हां कोल करामता है ही कोई ना, उन्हां मनण ते औखा लगना है ना। जुनैद बगदादी फरमांदे ने अल्लाह दा वली कामल वली जदों मकामे विलायत ते अपड़ जावे ते एक साह विच 1000 साल दी इबादत कर सकदा है। हजरत मौला अली सरकार बाबे मदीनतुल इल्म मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा एक पैर रकाब विच रखदे ने ते दूजा पैर रकाब विच अपड़न ताई अलहम्दु लेके वन नास ताई सारा कुरान पढ़ लेंदे। पढ़ के बखाओ जिड्डा भी कोई तरीका कारी होवे पढ़ सकदा है नहीं। एक करामत है अली पाक सरकार दी भी, एक रकाब विच पैर रखदे ने ते दूजी च पढ़न तो पहले कुरान मुकम्मल हो जांदा है। हजरात मिराज शरीफ अल्लाह ने एवें नहीं करवाई महबूब नू, इहदे विच कई एक वजूहात कई एक हिकमतां ने। अल्लाह कुरान में फरमांदा इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह। ये हुजूर दे सहाबा दी गल है। अल्लाह फरमांदा है बेशक अल्लाह ने मुसलमाना दे माल ते जान खरीद ले। खरीदार कौन है? अल्लाह है। अल्लाह फरमांदा मैं मुसलमाना दी माल ते मुसलमाना दी जान खरीद लईए, हुण ए दे बदले अल्लाह फरमांदा है मैं उन्हां नूं जन्नत अता करदा। हजरात अल्लाह खरीदण वाला ते वेचण वाले मोमन। माल वेचण वाले ने ते माल लैण वाला कौन है? इस गल दा वकील ते गवाह मेरा महबूब है, मेरे हुजूर ने। और माल दे बदल दी कीमत अल्लाह दे जन्नत है। और हुजूर ने वकील आजम, वकील दा काम हुंदा है माल भी वेखे ते कीमत भी वेखे। अल्लाह फरमाया महबूब सोहना उम्मत ते वेख लिया, इस तेरे गुलामा ने सानू अपना माल ते दौलत सारा कुछ वेच छटिया है। महबूब सोहना आ जा जनता च हुण जरा इन्हां दे महल भी वेख ले जिहड़े बदले च मैं इन्हां नू अता कीते। अल्लाह ने गुलामा दे महल, हुजूर दे गुलामा दे महल अल्लाह ने जन्नत ते जेड़े सजाया है, हुजूर नु बुला के उन्हां दा मुशाहिदा करवा छड़िया। महबूब सोना जिन्ना सारा कुछ वेचिया है ना, आके वेखते सही असीं उन्हां नु दिता की कुछ। तो हुजूर अपनी अखां नाल मुशाहिदे कीते जेड़े यारां नु अल्लाह ने महल अता कीते सन। अल्लाहु अकबर कबीरा। दूसरी हिकमत है भाई हुजूर तो पहले जिन्ने भी नबी आए सन सारे दा कलमा पहला है या अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। हुण गवाही तो सारे दिती भी अल्लाह है, पर अल्लाह नु वेख्या किसे ना। अल्लाह नु हुण गवाही मुकम्मल हुंदी है अखां नाल वेख्या। फरमाया पहले गवाहियां देंदे रहे ते इस वजह तू देंदे रहे भी मेरा हुक्म उन्हां ते अपड़दा रहा। हुण कोई एक ही हो जा भी होवे जेड़ा अखां नाल वेख के गवाही देवे अल्लाह एक है। अल्लाह ने ए शान ते मकाम भी अपने महबूब मोहम्मद मुस्तफा नु अता कीता है कि रब बुला के अपना दीदार करवा के कायनात वालियां नु विखाया है मेरा महबूब होए। तुझे बिन वेख्या गवाही दिती है, ने वेख के गवाही दिती, गवाही दिती ते नाल विखा भी छड्या। मैं और रब सोनिया जिंदी गवाही तू देंदा है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह एक है, कोई और माबूद नहीं, कोई लायक इबादत और नहीं। तीसरी हिकमत जमीन ते आसमान दे दरमियान तकरार होया, मुकालमा होया, तवील बहस हुई, मुनाजरा होया। जमीन ने आसमान नु आख्या मैं तेरे नाल बेहतर हां, मेरे कोल शजर हजर चरिंद परिंद मेरे दामन दे अंदर रंग बरंगे फूल ने, ये मेरी जीनत ने। आसमान जवाब दिता जमीन सुन मेरे कोल चंद सूरज तारे
हैं ए सारियां चीज़ां ने, ये मेरी खूबसूरती है, सितारे ने, लौह है, कलम है, अर्श कुर्सी हर शय मेरे कोल। जमीन आख्या मेरे को बैतुल मुकद्दस है, खाना काबा है। आसमान आख्या मेरे को बैतुल मामूर है, जिदा तवाफ अल्लाह दे फरिश्ते कर देने। अल्लाह अकबर कबीरा। तो जमीन मुस्कुरा के बोली, उस आख्या आसमान तेरे कोल सारा कज होसी, पर मेरे ते वसन वाली एक हस्ती है जिदा नाम मुहम्मद मुस्तफा है, वो तेरे कोल कोई नहीं। उस वक्त आसमान ने अल्लाह दी बारगाह च दुआ की, अर्ज की या बारी ताला हुण जमीन सामने मैंने शर्मिंदा ना होने देवी। अल्लाह सोनिया ए मकाम ते शान मैंने भी अता करना कि तेरे महबूब दे कदम मैं आसमान ते भी लग जान। अल्लाह ने मेराज दी रात आसमान दी कीती हुई दुआ नू कबूल करके महबूब नू आसमान ते बुला के आसमान दी दुआ नू भी कबूल कर लिया। अल्लाह अकबर कबीरा। फिर बड़े अजूबे होने ने, बड़ी साइंस आजमाई जानी है। बंदे आखना जी आ हो ना सकता, पर साइंस कमाल कर है भी कम हो गया। और हकीकत है इत्थों बह के तुम आवाज़ जिथे दुनिया से पढ़ाना चाहो तो अपड़ जाती। अगे कोई ना सिस्टम, अगे लैटर जाते सन, खत जाते सन, लोग दूध डाकखाने डालते सन, डाकी अगे लैके जाते सन, महीने साल गुजर जाने, वो फौत हो जाना। तो बाहर के मुल्क होंदा सी, प्रदेश से उनके तक खत पढ़ते शायद महीना 2 महीने गुजर जाते सन। हुण फोन कॉल फौरी करो तो पढ़ जाता। अजीब काम है ना, साइंस दा कारनामा है। तो अल्लाह पाक ने कायनात वाले ने विखाया एक महबूब को कारनामा मैं इहो जिहा भी करवाना है, साइंस ते सारी दुनिया टिल भी ला लवे वो कर नहीं सकती। वो है मेराज मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर अल्लाह फरमांदा इन्ना अतैना कल कौसर, महबूब हमने आपको कौसर अता किया, कसीर अता किया। जमीन आसमान फर्श अर्श सारा आलम अल्लाह ने अपने महबूब के कब्जा और इख्तियार दे अंदर दे दिता। जन्नत दे पत्ते पत्ते ते एक एक टहनी ते अल्लाह ने ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिख दिता। तमाम आलम हर चीज, जर्रा जर्रा, पत्ता पत्ता, कतरा कतरा अल्लाह ने महबूब दे खालक ने ये सारा कुछ पैदा करके ये सारियां चीज़ां दा मालक अल्लाह ने अपने महबूब नू बनाया। ते अल्लाह पाक फरमांदा है मैं महबूब नू बुलाया इस वास्ते, हिकमत ये भी हो सकती है कि अल्लाह ने बुलाया इस वास्ते कि जिस मालक दी ये मलकियत है वो मालक अपनी मलकियत नू जरा वेख ते लवे कि मैं महबूब नू की कुछ अता फरमा छड्या है। हज़रात दी वकार मेराज दे बारे साडा अकीदा यह है, मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। हराम मस्जिद हराम तो लैके मस्जिद अक्सा तक एक कुरान तो साबित है, जेड़ा एदा मुनकर होएगा वो काफिर होएगा। मस्जिद अक्सा तो अगा आसमाना दी सैर हदीस से मशहूरा तो साबित है, एदा मुनकर फासिक होएगा। और जो दीगर अहवाल हुजूर ने तके और हुजूर ने बयान फरमाए, इन्ना दा मुनकर जाहिल होएगा और ला इलम होएगा, उसमें जाहिल आखेंगे जड़ा इस चीज़ को ना मने। तो ये है अकीदा मेराज। मस्जिद अक्सा तक जड़ा मन लवे ते अगा ना मन्ने असी उन्हें फासिक आखांगे कि वो हुजूर दी हदीस दा मुनकर है, जानबूझ के नहीं मान रहा, इस वगह कुछ नहीं आखांगे। और अजायबात और जो मुशाहिदात हुए हुजूर ने अहवाल बयान फरमाए थे मुनकर उसी जाहिल आखांगे कि बात जी मैं नहीं मनता, तो उसने तुसी जाहिल कह सकते हो लेकिन काफिर या बद मज़हब नहीं कह सकते। इस्लाम दे विच बड़ी वसअत रखी गई है। अल्लाह ने महबूब नू जड़ियां शाना ते मकाम अता फरमाए ने, इन्हां नू मन लवीए ते जांदा कुछ नहीं, क्योंकि अल्लाह महबूब नू दित्तियां ने, महबूब ते करम नवाजियां हुईयां ने। उम्मती जे मन लवेगा तो हुजूर दी रहमत उसनू भी हासिल हो जाएगी।
अल्लाहु अकबर कबीरा। इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा बोले, त्या फरमाते ने किसको देखा ये मूसा से पूछे कोई। हजरत कलीम ने दुआ की थी, रब्बी अरिनी, अल्लाह सोने मैं तेनू तकना चाहना वा। अल्लाह ने अपना दीदार नहीं करवाया, अल्लाह ने अपने नूर दे फ्यूज़ बरक़ात दी तजल्ली दा ज़हूर तूर पहाड़ वल कीता। फरमाया कलीम तूर पहाड़ वल दे। अल्लाह ने डायरेक्ट जनाबे कलीम नू अपना दीदार नहीं करवाया। आला हज़रत सरकार फरमा रहे किसको देखा ये मूसा से पूछे कोई, आंख वालों की हिम्मत पे ला। हाँ जी हाँ पढ़िए, मुस्तफा जाले सलाम शमाए बज़ में, ये हिम्मत मुस्तफा है। अल्लाह दा दीदार तेरे ते मेरे महबूब जी दा कलमा तो पढ़ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नबी दुनिया ते आए, सवा लाख कमोबेश नबी आए। अल्लाह ने मेराज करवाई, पर हर मेराज दा अंदाज मुख्तलिफ है वे। जदों वारी आमिना दे लाल दी आई, अल्लाह नू वेखण दे बारे हजरत कलीम आप दुआ पे कर दे। रब फरमांदा लन तराली, ऐ कलीम तू मैनू हरगिज़ नहीं वेख सकदा। जदों आमिना दे लाल दी वारी आई, हुजूर नहीं आख्या आमिना दे लाल ते उम्मे हानी दे घर आराम फरमा ले। अल्लाह फरमाया जा जिबरील मेरे यार नू ले आ, मैं रब अपने महबूब दा दीदार कोल बुला के करना चला। आज मैं अपने महबूब नू सैर भी करवावा, जन्नत भी विखावा। सोने जिन्ना तेनू ते मैनू मलिया, मैं उन्हां वास्ते जन्नत इंज दी बनाई। सोने जिन्ने तेनू ना मनिया, महबूब जिन्ने मैनू ना मनिया, मैं उन्हां वास्ते दोज़ख बनाई। सोने बेनमाजियां दा अंजाम होएगा, सूद खोरां दा अंजाम होएगा, बेहयावां दा अंजाम होएगा। हर चीज का मुशाहिदा करवाया। सारे तू वड्डी गल अल्लाह ने महबूब लो अपना दीदार करवाया है। हर चीज दी सैर करवाई, सारिया सैरां करवाइया। किसे नबी नू भी शान ते मकाम नहीं मिलिया। अल्लाह ने मकाम तेरे ते मेरे नबी नू अता कीता है। वास्ते अल्लाह हज़रत फरमाते हैं किसको देखा ये मूसा से पूछे कोई, आँख वालों की हिम्मत पे। मुस्तफा जाले रहमत सलाम शमाए बज़ में, शबे असरा के
शे बज़ में जन्नत पेला सलाम मुस्तफ़ा जाल रहमत सलाम शमए बज़ में। अल्लाह ने अपने महबूब नू अल्लाह फरमांदा सुभान पाक है ओ जात। केड़ी जात? अल्लाह सुभान अल्लाजी ओ जात जिन्नू रब आख्या जांदा है। उस पाक जात ने अपने महबूब नू सैर करवाई। सैर करवाई। अल्लाह सैर करावे तो सानू खुश होना चाहिए भी साडे महबूब ओ महबूब ने जिन्हां अल्लाह ने सारे नबियों तो उच्ची शान अता फरमाई। सारिया नबियों तो अल्लाह ने उच्चा मर्तबा ते मकाम ते फजीलत अता फरमाई है। मेराज दी रात भी सोने और ते कुछ नहीं मंगया, उम्मत दी बख्शिश ही मंगी। दुआवां उम्मत दे बारे ही हुंदियां रहियां और ते सोने कुछ नहीं मंगया। एक करम अल्लाह दे नबी दा साडे ते बहुत वड्डा है। सोना दुनिया ते आया तो सानू याद रखे। हुजूर दुनिया तो गए ने कब्र शरीफ दे अंदर हुजूर दा जिस्म अंदर रखया ते तां भी सानू ही मंगया। जे मेराज दी रात रब एडी सोहनी एडी वड्डी शान नाल सोहने नवाज़िया ते तां भी उत्थे जाके होर कुछ ना मंगया। रब्बी हबली उम्मती मंगी। दिहाड़े माशर दा होएगा उस दिहाड़े भी अल्लाह दी बारगाह दे अंदर रब्बी हबली उम्मती दी सदावां होणगियां। हुजूर कुछ तो होर ते नहीं मंगया। असीं खुश नसीब हां कि असीं हुजूर दी शानां ते इन्हां मकामां नूं मन्निया। अल्लाह दी बारगाह च दुआ है कि अल्लाह सानू मरना जीना हुजूर दी मुहब्बत दे अंदर नसीब फरमाए। व मा अलैया इल्लल बलागुल।